आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत ही खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम बात करें ग्रेड फर्स्ट की, चाहे हम बात करें ग्रेड सेकंड की। तो मैंने काफी सारे वीडियो जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया था निसाब के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। हालांकि जो उसका नया नोटिस आया है जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है, उसका भी जो सिलेबस है वो मैंने आपको नहीं बताया है, उर्दू वाला। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है, उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। काफी सारे बच्चे इस बात को लेके डाउट में थे, या कह सकते हैं काफी सारी क्वेरीज थी कि सर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है ज्यादातर जो पोर्शन पूछा जाएगा वो राजस्थान का पूछा जाएगा। अब उसके लिए हमको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी गाइड हमको पढ़नी है, उसके बारे में जो है आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो उन्हीं बच्चों के लिए खास तौर से रिकमेंडेशन पे मैं ये वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए आपको कौन सी किताबों का इंतखाब करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चौक एंड डस्टर एकेडमी पर राजस्थान स्पेशल और उर्दू के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए जो बैच है जो शुरू हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द जो है वो इनरोल हो जाए। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप लोग जो है वो ऊपर लिंक पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक होगा, आप वहां जाकर जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं उस वीडियो में। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर ले। आपकी जो क्लासेस है वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं उर्दू की आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के स्पेशल के बारे में। तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करें या सेकंड ग्रेड के बारे में बात करें तो आपके लिए राजस्थान स्पेशल जो है वो बहुत ही अहम होगा। और ज्यादातर बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो इसी पर होगा जिन बच्चों को राजस्थान के स्पेशल या राजस्थान के करंट अफेयर्स या वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होगा। क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रेड सेकंड है जिसे हम टीजीटी कहते हैं, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे राजस्थान स्पेशल के पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रेड फर्स्ट की यानी कि पीजीटी की, वहां पर आपसे जो क्वेश्चन की तादाद है वो लगभग 30 पूछी जाएगी। इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं जिसमें इतिहास आपसे पूछा जाएगा, कला व संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा, शासन व प्रशासन राजस्थान का उसके बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में आपसे राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। तो गाइड के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, आप जो है गाइड ना लें, आप किताबों से पढ़े। हाँ, बाद में जब आप किताब पढ़ लें उसके लिए आप अलग से जो प्रैक्टिस के लिए गाइड ले सकते हैं, या कोई अच्छे प्रकाशन का आपको एमसीक्यू टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं। किताब में जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगी वस्तुनिष्ठ पर्सन की, लेकिन उसके लिए पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो में आपको तकरीबन 6 से 7 किताबें बताऊंगा जो अलग अलग पर्टिकुलर के लिए होंगी, यानी कि इतिहास के लिए अलग होगी, भूगोल के लिए अलग होगी। ये आपको इजीली मिल जाएंगी अमेजोन वगैरह पे भी, आप जो है उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान के इतिहास के लिए तो आपको डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की किताब है वो आपको लेनी है। बहुत ही मुफीद है और उसमें जो है बहुत ही डीपली दिया गया। आप लोग इससे तैयारी करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कला व संस्कृति की, इसके लिए आपको डॉक्टर जयसिंह नीरज सर की किताब है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी, कला व संस्कृति की। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की, तो इसमें 2 किताबें हैं। पहली किताब है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की और दूसरी है डॉक्टर LR भल्ला की। ये दोनों किताबें जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अर्थशास्त्र यानी कि राजस्थान के इकोनॉमिक के बारे में, तो आपके लिए 2 किताबें मैं आपके लिए रिकमेंडेशन करूंगा, जिसमें जो पहली किताब है या कह सकते हैं जो पहली किताब के राइटर है वो है KL गोयल व तृप्ति गोयल। दूसरी किताब है लक्ष्मी नारायण नाथुराम की। ये दोनों किताबें आपको राजस्थान के अर्थव्यवस्था के बारे में सफिशिएंट होगी। वहीं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है शासन व प्रशासन, बहुत ही अहम टॉपिक होता है। इसके लिए आपको एक किताब है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, आप लोग जो है इस किताब को ले सकते हैं। वहीं एक है पत्रिका है, आप उससे का भी सहारा ले सकते हैं जिसका नाम है सूजस पत्रिका। ये 6-7 किताबें जो है वो आप ले लेंगे। इससे जो है वो आपका राजस्थान स्पेशल ये कह सकते हैं राजस्थान का जो जीके है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी को लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पे इन सभी किताबों के नाम जो है वो मिल जाएंगे, और मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी इनको पिन करवा दूं। आप वहां से भी जाके जो है वो इन किताबों को नोट करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं।
और बगैर देरी तुरंत जो है वो आप इसे मंगा लें और आप लोग जो है इसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रेड सेकंड में ज्यादा वैकेंसी है, तकरीबन 106 वैकेंसी है। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो ग्रेड सेकंड की तरफ ही जाएंगे। कंपटीशन जो है वो आपको इसी में देखने को मिलेगा और इसमें जो सब्जेक्ट है पहले पेपर में वो भी कम है। 100 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके 200 नंबर होंगे। तो इसमें से आप देखिए 50 क्वेश्चन तो आपके जो है वो जीके स्पेशल से ही आएंगे। तो लगभग आपका अच्छा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जीके स्पेशल राजस्थान से। बाकी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपकी कोशिश की जाएगी आपके हर सवाल देने की, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी किताबें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ राजस्थान स्पेशल के लिए, या कह सकते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगी अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे। बाकी अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ बैच में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। अभी जो है क्लासेस चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके अभी कंटिन्यू है, 1-2 दिन आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके बाद आप लोग बाद में कहते हैं कि सर हमें वीडियो का लिंक नहीं मिला, या कह सकते हैं हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो जितने भी आपके जानने वाले हैं, खासतौर से जो उर्दू वाले बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, नहीं तो इस बार भी जो है सीटें खाली रह जाएंगी। जिस तरह से आप देख रहे होंगे DSSS में कितनी सीटें खाली रही। बाकी आपके लिए हमारा फर्ज है वीडियो बनाने का, तो हमने बना दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि किसी के ख्वाब को मुकम्मल करना जो है वो आपके हाथ में। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।